Hello dear students, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम टेंस पर आधारित क्वेश्चंस की 6th सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है द हेड मास्टर, फिर ब्लैंक दे रखा है, फिर है टू स्पीक टू यू। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ए में दे रखा है वांट्स, बी में दे रखा है इज वांटिंग, सी में दे रखा है वाज वांटिंग और डी में दे रखा है नन ऑफ दीज। अब देखते हैं सबसे पहली बात, जो वांट्स है या वांट है, वांट का मतलब होता है चाहना। ठीक है, अब इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, पहली बात तो ये, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। कुछ होती है स्टेटिव वर्ब्स जिनमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही यूज होती है। इनके बारे में हम आगे आपको एक्सप्लेनेशन सहित बताएंगे। अभी आप इतना ही याद रखिए कि वांट के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। तो देखिए बी ऑप्शन में वांटिंग इज वांटिंग है, गलत हो गया। सी ऑप्शन में वाज वांटिंग है, गलत हो गया। अब डी और ए बचा। ए में देखिए वांट्स, अब वांट्स सही है या गलत, ये देखने के लिए अपन को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है द हेड मास्टर, हेड मास्टर है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इज माई पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना। क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, मतलब सुटेबल अल्टरनेटिव ऑप्शन अपन को चूज करना है। इन अकॉर्डेंस के अनुसार होना चाहिए विथ द करेक्ट यूज ऑफ टेंस, मतलब जिसमें टेंस का सही यूज हो। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन है एज सून एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक हैज स्ट्रक 10। बी ऑप्शन है एज सून एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्राइक 10। ठीक है, सी ऑप्शन है एज सून एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक विल स्ट्राइक 10 और डी ऑप्शन है एज सून एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए से लेके डी तक आपको पहला सेंटेंस है एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, हर मतलब ऑप्शन में सेम रूप में दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ तक तो अपन को ध्यान देना है नहीं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपना देखना है कि क्लॉक में क्या हुआ। अब पहली बात तो ये, इसकी थोड़ी हिंदी पर ध्यान देके अपन कॉमन सेंस से इसका पता लगा सकते हैं। जैसे एज सून एज, जितनी जल्दी मैंने, आई एंटर्ड द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया। अब भाई उसने कमरे में प्रवेश किया तो क्या हुआ, पास्ट टाइम की बात है, तो ये जो सेंटेंस है कंप्लीट सेंटेंस, ये पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अपन को पास्ट टाइम ही ढूंढना है, तो ए ऑप्शन में हैज स्ट्रक दे रखा है जो प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता है, तो ये तो हो गया गलत। बी में स्ट्राइक दे रखा है, ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये भी अपना गलत हो गया। सी में दे रखा है विल स्ट्राइक, ये फ्यूचर इंडिफिनिट की बात कर रहा है, तो ये भी अपना गलत हो गया। अब बच्चा अपने पास डी ऑप्शन, तो इसमें दे रखा है एज सून एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10। ठीक है, मतलब स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद में, तो ये अपना सिंपल पास्ट टेंस हो गया और इस प्रकार अपना आंसर हो गया डी। इज माई पॉइंट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, देखें इसमें आप ध्यान देकर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई हैव को अंडरलाइन किया हुआ है, एक्सेस टू सेफ वाटर। ठीक है, अब देखते हैं हैव के बारे में क्या सूचना मिल रही है ऑप्शन में। वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट, क्या जो हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। बी ऑप्शन वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट, क्या वर्ब जो है वर्ब के रूप में दी हुई है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में है, या मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब है या एन है,
एक्सुलरी वर्ब है। एक्सुलरी वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा मेन वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो मॉडल हो, अगर मॉडल्स वर्ब हो तो उसके बाद भी मेन वर्ब आनी चाहिए। तो अपना बी और ये सॉरी सी और डी ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव दिखने पे अपन ये सोच सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन होगी कि हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के रूप में होने के लिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो अपना ए ऑप्शन भी गलत हो गया। बी ऑप्शन में दे रखा है वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्यों है। तो सबसे पहली बात आप सोचोगे कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार एस या एस लगता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इज, आर, एम, हैज, हैव ये सभी वर्ड आ जाएं, ठीक है, और इनके बाद में कोई नाउन एडजेक्टिव वगैरह आ जाए तब भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में माने जाएंगे। और दूसरी बात, हैव जो है इसको हम मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं, जो आई के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो हैव हमेशा हैव ही रहता है, हैज कभी नहीं होता। हैव का मतलब होता है रखना, होना, पाना, ठीक है, किसी चीज पर अधिकार होना। तो अपना ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब कौन से रूप में दी गई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यूज की गई है। इज माय पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मतलब एक वाक्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पॉइंट्स आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर, मतलब अपन को वह पार्ट ढूंढना है जिसमें गलती दी हुई है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए में है यू आर लर्निंग इंग्लिश, बी में है फॉर द लास्ट 1 ईयर, सी में बट यू शो, डी में नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि एरर कहाँ है। पहला है यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये कौन सा टेंस हो गया भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन चलिए आगे देखते हैं, बी ऑप्शन में दे दिया फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से तुम इंग्लिश सीख रहे हो। अब इंग्लिश सीख रहे हो 1 साल से, तो ये कंटिन्यूस की बात नहीं है, क्योंकि जब भी अपन को सिंस या फॉर मिल जाए, क्या मिल जाए, सिंस या फॉर मिल जाए प्लस टाइम मिल जाए, क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो वो कौन से टेंस में बात होती है, हमेशा परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट, अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, इसलिए आर लर्निंग यहाँ पे अपनी एरर है, इसलिए अपना ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार ये अपना आंसर भी ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलती दे रखी है, ये कंटिन्यूस में दे रखा है, और आगे इसको जो टाइम इंडिकेट कर रहा है वो परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए अपना ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इज माय पॉइंट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की सीरीज में सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना भाई और ध्यान से सुनना। पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, मतलब आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दी गई है, उनको आपको क्या करना है, सही प्रेजेंट टेंस में देखना है ऑप्शन में। तो देखते हैं, पहले सेंटेंस दिए हुए हैं अपन को कुछ, माई डॉटर नेवर, फिर ब्रैकेट में दे रखा है राइट, फिर दे रखा है टू मी, फिर दे रखा है सो आई नेवर, फिर ब्रैकेट में नो दैट सी डू, ये अपना सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अपन को प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखकर बताना है, या ऑप्शन में से ढूंढना है कि जो प्रेजेंट टेंस में है वो कौन सा होगा, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है माई डॉटर नेवर रोट टू मी सो आई नेवर न्यू व्हाट सी डू। बी ऑप्शन है माई डॉटर नेवर राइट टू मी
सो आई नेवर न्यू व्हाट शी डज। सी ऑप्शन है माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। डी ऑप्शन है माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर न्यू व्हाट शी डज। ठीक है, अब देखते हैं एरर कैसे पता करें। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखो ध्यान से, माई डॉटर नेवर रोट। रोट क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे अपना ये पास्ट टाइम हो गया, तो ए ऑप्शन अपना गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, माई डॉटर नेवर राइट टू मी। सबसे पहली बात, माई डॉटर सिंगुलर है, राइट की जगह यहाँ राइट्स होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी गलती है एक। तो फिर भी आगे देख लेते हैं, सो आई नेवर न्यू, फिर न्यू आ गया। न्यू जो होता है नो की सेकंड फॉर्म है, नो का मतलब होता है जानना, इसकी सेकंड फॉर्म है न्यू जो पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रही है, तो इस प्रकार से अपना बी ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, माई डॉटर आ गया, फिर नेवर आ गया, फिर राइट्स आ गया, टू मी, यहाँ तक ये सिंपल प्रेजेंट में है, फिर शो आ गया, आई नेवर नो, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है आई के साथ। तो व्हाट शी इज डूइंग, वह क्या कर रही है, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो इस प्रकार ये अपना सही हो सकता है। लेकिन आगे भी चेक कर लें कि क्या पता कुछ नया हो। तो देखिए, माई डॉटर नेवर ट्राइज टू मी, यहाँ तक सही है। फिर आगे दे रखा है सो आई नेवर न्यू, फिर न्यू आ गया जो पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, नो की सेकंड फॉर्म है, तो इस प्रकार अपना डी ऑप्शन भी गलत हो गया और अपना आंसर हो गया सी, जिसमें कंप्लीट सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो अपना आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज अपनी क्लास पूरी होती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी प्रकार के यूनिक और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस जो एक से बढ़कर एक हो आपके लिए ला सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भाई बंधु भी इंग्लिश में वीक है और वो भी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल जाए जैसे ही यूट्यूब पे आए। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और उसको ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए, ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।